Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalood Imran. Today I will discuss here about hepatitis A. आज मैं यहाँ पे एक बहुत अहम मेडिकल टॉपिक डिस्कस करूँगी कि पीलिया या हेपेटाइटिस ए क्या होता है। याद रखें कि जब भी जिगर की सोजिश होगी तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें एक वजह हेपेटाइटिस ए भी है। ये होता कैसे है, इसको आप यरकान भी कहते हैं, पीलिया भी कहते हैं। इसकी वजह क्या है? ये है ओरोफिकल रूट, यानी कि अगर जो है वो पानी सही तरह बॉयल नहीं है और उसके अलावा अगर किसी बच्चे को है या किसी बड़े को है और मक्खी उस पे बैठकर किसी बर्तन पे या किसी खिलौने पे बैठ गई है और दूसरे किसी बड़े या छोटे ने उसको मुंह लगा लिया है उस बर्तन को या टॉयज़ को, जैसे बच्चे मुंह में डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट होता है। ओरोफिकल रूट है इसका। उसके अलावा ये मेल पार्टनर्स में थ्रू एनल सेक्स भी ये फैल सकता है। इस तरह जो है इसकी अब अलामात क्या हैं, इसके अंदर होता क्या है कि जो पेशेंट है, चाहे वो बच्चा है या वो एडल्ट है, उसके अंदर सिम्टम होते हैं सवियर एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में शदीद दर्द होता है, उल्टी, साथ में मतली। उसके अलावा इसके अंदर क्योंकि जिगर होता है इन्वॉल्व, उसकी वजह से जॉन्डिस्ट यानी कि पीलिया, बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा जिगर अफेक्ट होने की वजह से जो है बिलीरुबिन बढ़ जाता है, जॉन्डिस यानी कि पीलिया, आंखें शदीद पीली और जल्द पीली हो जाती है। तो जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है तो हम देखते हैं कि उसकी जल्द इंतहाई पीली, आंखें उसकी बहुत ज़्यादा पीली हैं, बिल्कुल नींबू की तरह, और उसके अलावा जो है साथ में उसको सिम्टम्स होते हैं। फिर हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कराते हैं हिस्ट्री लेने के बाद, तो उसमें हेपेटाइटिस ए के जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो पॉजिटिव आते हैं, और अगर कंफर्म करना हो तो इसके जो कंफर्मेशन रिपोर्ट है वो पीसीआर है। उसके ऊपर हम देख लेते हैं कि वायरल लोड कितना है हेपेटाइटिस ए का। याद रखें, जब भी ऐसी सूरत हाल हो तो आपने घर नहीं बैठना। वैसे भी जब शदीद उल्टी हो या मोशन हो तो आपने वैसे भी घर नहीं बैठना, लेकिन इसके अंदर साथ में आंखें पीली, यरकान भी आ जाता है, एब्डोमिनल सवियर पेन भी होता है, तो आपने पेशेंट को घर में नहीं छोड़ना, यानी कि उसको ख़ुद इलाज नहीं करना, क्योंकि याद रखें कि लिवर इन्वॉल्व होता है और जितनी भी हम दवाइयाँ लेते हैं वो लिवर ही डिटॉक्सिफाई यानी कि लिवर ही उसको जिस्म से बाहर निकालता है। इसलिए आपने कोई दवाई स्पेशली, क्योंकि इसमें शदीद जो है उल्टी और उसकी वजह से जो है मरीज़ को बुखार आ जाता है, तो घर वाले फ़ौरन उठा के पैरासीटामोल, पेनाडोल देना शुरू कर देते हैं, जो कि मना है हेपेटाइटिस ए में। इवन के उल्टी की दवाई भी नहीं दे सकते। तो इसलिए बेहतर है कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, उनको आईवी ड्रिप्स लगाई जाएं, और अगर उसकी हालत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो डॉक्टर के मशवरे के बाद घर में आप उनको फ्लूइड से भी रिहाइड्रेट कर सकते हैं। इसलिए अगर ऐसी अलामात हों, ये बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, मक्खियों की वजह से पानी लोग उबाल के नहीं पीते, सफाई का ख्याल नहीं रखते, और जो है वो जो है सैनिटेशन की, हाइजीन का बिल्कुल भी ख्याल हमारे माशरे में नहीं है, तो ये बहुत कॉमन है स्पेशली पेरीफ्रीज पे। इसलिए जब भी आपको पीलिया या हेपेटाइटिस ए की अलामात हो, जैसे कि मैंने बताई हैं, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें ताकि जो है इससे हम वक़्त से बच सकें। याद रखें कि वैसे तो ये कंट्रोल हो जाता है रिहाइड्रेट करके और फ्लूइड्स दे के, सिम्टोमेटिकली हम ट्रीट करते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात अगर इसको सीरियस ना लिया जाए तो याद रखें कि इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको एक्यूट फिल्मिनेंट लिवर फेलियर कहते हैं, यानी कि जिगर काम करना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये एक डेड इमरजेंसी है और इसमें पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है और पेशेंट की जो है लाइफ भी ख़तरे में होती है। इसलिए जब अलामात शुरू से ही हों तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें और टाइम पे अपना ट्रीटमेंट लें। एक और अहम बात मैं आपको सेशन के एंड पे बताती चलूँ कि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी मौजूद है, वो भी आप लाजमी लगवा लें ताकि आपको बिल्कुल भी जो है ये बीमारी ना हो और आपकी जो है जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद हो हेपेटाइटिस ए के ख़िलाफ़। इसलिए आप जो हैं अपने फिजिशियन से रब्ता करें और उनसे पूछ के हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगवा लें ताकि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।